हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लॉग। जो कि 2 जुलाई का पार्ट 1 आप लोग ने देखा होगा, उसका ये पार्ट 2 है। तो जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, मैं बनी हुई थी हेवी ड्राइवर और आज था मेरा एग्ज़ाम। तो मैंने एग्ज़ाम वगैरह सब कुछ ख़त्म करके और अभी मैं वापस आ रही थी। सो ये देखिए कितना मज़ेदार नज़ारा दिख रहा है। और मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आता है ऐसे जगह पे ना स्कूटी राइड करने में, बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। मैं वहाँ से चलते हुए आ रही थी और गंगा मैया का दर्शन तो कर रही थी, पर मेरे दिमाग में चल रहा था कि आज हम क्या खाएं। तो आप लोग गेस करिए कि आज हम क्या खाने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, आज मैं मॉर्निंग में ही सुबह 7 बजे निकल गई थी बाहर। उसके बाद फिर बस चाय पिया था मैंने और एग्ज़ाम देने चली गई थी। वहाँ से निकली तो वहाँ पे कुछ खाने को मिला नहीं, तो मैंने खाया था 2 लिट्टी छोटा छोटा सा। दिन मैं गोलगप्पा खाती हूँ, पर ये सब कुछ फीलिंग तो होता नहीं है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज शाम में मैं कुछ खाऊंगी मज़ेदार। फ़िलहाल तो आप लोग इस मज़ेदार नज़ारा को एंजॉय करिए। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे, आज संडे का दिन है। तो ऐसे जनरली बहुत भीड़ रहता है संडे को इस प्लेस पे, बट अभी ऐसा है ना कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो लोग जनरली सोचते हैं कि 5 या 6 बजे के बाद ही घूमने आते हैं, और मैं तो घूमने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो मैं बस अपना काम करके निकल रही थी, तो सोचा कि नज़ारा लूँ और आप सभी को भी दर्शन कराते चलूँ। तो जैसा आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारा गाड़ी दिखाई देगा आपको। ठेला तो इतना ज़्यादा भरमार होता है ना ठेला का। सब ठेला पे खाने और बाहर का मौसम एंजॉय करने इधर आते हैं। मेरे को तो इसमें कुछ मज़ा आने वाला था नहीं, क्योंकि जब तक घर का कुछ मसालेदार यम्मी सा नहीं खाओ तब तक तो कोई मज़ा ही नहीं आता है। और जैसा आप सब देख पा रहे होंगे, अभी शाम के आपको ऑलमोस्ट 5 बजने ही वाले थे। तो देखो आप लोग, अभी भीड़ ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जनरली लोग शाम में ना जब लाइटिंग वगैरह होता है अच्छा, तब वहाँ बैठ के इंजॉय करने आते हैं। एक दिन मैं आ रही थी इधर से, तो शाम के 6 बज गए थे और संडे का ही दिन था। उतना ना यार किसी मेला में भीड़ नहीं रहता जितना लोग इस मरीन ड्राइव पे आके भीड़ लगा रखे थे। और देखो इक्के दुक्के लोग तो आना भी स्टार्ट कर दिए, देख सकते हो आप लोग इसमें। इधर साइड ज़्यादा भीड़ होता है, बीच में उतना गैदरिंग वगैरह होता नहीं है। ये देखो आप लोग, मैं कहाँ आ गई हूँ। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी भीड़ दिखेगी, पर ये ना एक्चुअल भीड़ के सामने ये कुछ भी नहीं है, जितना ज़्यादा भीड़ रियल में वहाँ पे रहता है। ये देखो यहाँ पे गाड़ियों का झुंड है और मैं तो मस्त अपने स्कूटी से चले जा रही थी। और यहाँ पे ना मेरे साथ एक सस्पेंस क्रिएट हो जाता है, क्योंकि पुलिस वाले अंकल लोग हैं ना, बहुत सारे स्कूटी वाले और बाइक वाले को रोक देते हैं। और मैं सच्ची बताऊँ तो मेरे पास भी कुछ ऐसा चीज़ है कि मुझे डर लग जाता है स्कूटी चलाते टाइम। वो मैं आप लोगों को बताऊँगी नहीं, पर मैं बस यहाँ पे इसलिए बच गई थी क्योंकि मेरे पास ना हेलमेट था। और हेलमेट नहीं होता तो लिटरली अंकल मुझे रोक देते और उसके बाद मुझे 10,000 का फ़ाइन भरना पड़ता, जो कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं तो सोच ली थी कि अगर मुझे पुलिस वाले ने रोका तो मैं तो भैया एकदम स्पीड करके मुंह कान तोड़ते हुए भागूंगी वहाँ से, जान बचा के, ताकि मैं भी बच जाऊँ और मेरे पैसा भी खर्च ना हो। ये देखो मैं अभी आ चुकी हूँ दीघा घाट के पास। पहले यहाँ पे ना उतना कुछ खास रहता नहीं था, पर समय के साथ ना हर चीज़ बहुत एडवांस हो जाता है। और ये देखो गंगा मैया, अभी बारिश की वजह से ना बहुत दूर दूर से पानी आ रहा है, तो पानी कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा था ऐसा, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा था। तो लग रहा था कि नदी में पानी बहुत ज़्यादा भर गया है। और ये देखो यहाँ पे सुंदर सा नज़ारा, और स्कूटी पे गेड़ी मारती हुई मैं, जो कि आप लोगों को नज़र नहीं आऊँगी। बहुत ज़्यादा खुद का सीन शूट करती तो फिर मुंह कान तोड़ लेती ना, उसके बाद आप लोग को मैं वीडियो बना के भी दिखाती। देखो फ्रेंड्स, मैं आ रही थी एग्ज़ाम दे के तो गिर गई स्कूटी से, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ सीन क्रिएट नहीं करना था। और फाइनली हम लोग आ जाते, तो रास्ते में मेरी नज़र पड़ती है इस आंटी पे। क्या मस्त बुलेट चला रही थी यार। मेरा भी ड्रीम है कि इन फ्यूचर ना मैं भी अपने लिए रॉयल इनफील्ड या फिर उस टाइप की कोई मस्त सी बाइक लूँ। और यहाँ पे उस आंटी को देखने के चक्कर में ना ये स्कूटी वाले भैया से मेरा टक्कर होने वाला था। पर देखो वो कितना मस्त हैंडल कर रही है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कि आज शाम में मैं कुछ खाने वाली हूँ यम्मी, तो हम लोग स्पॉट पे आ गए थे। और देखो यहाँ पे अंकल है ना, मुझे मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों को मुर्गा दिखाओ पास से, फिर उसको कटवाएंगे। और इस चक्कर में मैंने मुर्गा को उल्टा कर दिया, और अंकल का तो लग रहा था कि हार्ट अटैक हुआ जा रहा है, उसको सीधा करने के चक्कर में लगे हुए थे।
और मुझे डर भी लग रहा था, इसलिए मैं बार बार उसको उल्टा कर दे रही थी। पर अंकल को पता नहीं क्या मज़ा आ रहा था, बोल रहे थे और ऊपर से पकड़िए, थोड़ा अच्छे से वीडियो बनाइए, जैसे कि उनको पता नहीं क्या मिलेगा। पर कोई नहीं, वो बहुत खुश थे और अच्छे अंकल थे। और फाइनली मैं आप लोगों को दिखाने के लिए अपना हाथ गंदा कर लेती हूँ, फिर अंकल आते हैं और उस बेचारे का बलि चढ़ा देते हैं। मुझे लिटरली ना पहली बार ऐसा बुरा लगा था। मैं हमेशा चिकन मटन कुछ भी खुद ही से जाके ले लेती हूँ, कभी मुझे बचपन से ये सब चीज़ के लिए डर तो नहीं लगा था। बट आज जब मैंने उसकी आंखों में देखा ना, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उसके बाद मैं चिकन कटा के आती हूँ अपने घर, तो मम्मी लोग है सो गई थी। दिन में मेरा वेट कर रही थी, बेचारी को लगा कि मैं जल्दी आ जाऊंगी, तो मेरा वेट करने के चक्कर में कोई सोई नहीं, और जब सब सो जाते हैं उसी टाइम मैं आके और गेट नॉक करने लगती हूँ। और बाहर का मौसम भी बहुत ख़राब था, तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी से फ्रेश होके बाहर थोड़ा टहलूँ। तो आते आते मैं अपने लिए बनाती हूँ ग्लूकोज डी ऑरेंज वाला, इससे मुझे मिलती है इंस्टेंट एनर्जी। आहा, कितना मज़ा आ रहा था, एकदम रिलैक्स फील हो रहा था। अपने घर आके जो आपको रिलैक्सेशन फील होता है ना, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं होता है। और मेरा तो सीन ही अलग था, दिन भर की परेशानी थकान के बाद एक ग्लास ठंडा ठंडा पानी मिल जाता, इतना काफ़ी था। और मुझे तो ग्लूकोज मिला था, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ पे मैं अपने चेयर पे आके फैल जाती हूँ, फिर सोचती हूँ चलो बाहर का नज़ारा एंजॉय किया जाए। और इतना सुंदर नज़ारा था ना, मुझे लग ही रहा था कि बारिश किसी भी क्षण आ जाएगा। और भगवान जी को देखो कितने अच्छे, कल पूरी रात बारिश हुई थी, मॉर्निंग में भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। पर मैंने प्रे किया था कि भगवान जी मैं आ जाऊं तब बारिश हो, तो देखो दिन में कभी बारिश हुई नहीं, और जैसे ही घर आई तो बादल लगा दिया। मैं सोची चलो अब शाम का चाय पीते हुए मौसम को एंजॉय करते हैं, और आप लोगों को भी दिखा दूं कि हमारे यहाँ बारिश होने वाली है। तो यहाँ पे मैं अपना दांत दिखा दिखा के क्लोजअप का प्रचार करते हुए चाय पी रही थी मम्मी लोग के साथ बाहर बैठ के। और पता नहीं किस बात के ऊपर दांत फाड़े जा रही थी, शायद मुझे शूट कराते टाइम ना बहुत ज़्यादा हंसी आता है। तो ये देखो मेरा गार्डन भी कितना सुहाना हो गया है, बारिश की वजह से ना हमेशा फूल खिलते रहते हैं इसमें। सो मैं यहाँ पे इंजॉय करते करते कभी बोर नहीं होती हूँ। मेरा छत मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और गार्डन तो बहुत ही प्यारा है मेरा, जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार दिखाती हूँ। तो चाय पीते रहती हूँ, उतने में एकदम से लगता है ना कि उधर से काला काला बादल जोरदार, ऐसा लग रहा था कि आंधी तूफान आएगा और हम सबको उड़ा के ले जाएगा। तो हम लोग सब वहीं बैठ के इस मौसम को एंजॉय करने लगते हैं। और मैं तो इतनी ढीठ हूँ कि जब तक बारिश आ नहीं जाता है ना, मैं अपने छत से कहीं हिलती नहीं हूँ। जैसे कि आप लोग को मैं अभी दिखाने वाली हूँ कि ये चिड़िया सब है ना, आसमान में उड़ते रहते हैं। जब बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं तब वो लोग भागते, सेम टू सेम मैं वैसा ही करती हूँ कि जब तक के बहुत बारिश नहीं होगा मैं हिलने वाली नहीं हूँ छत से। और ये देखो मैं क्या हिलूंगी छत से, ये पूरे बादल भी मेरे छत पे आ गए थे और बिजली भी चमक रहा था। और मुझे ना बचपन से ही ना बिजली कड़कने को छोड़ो, लाइटनिंग होती है ना, जब लाइट दिखता है तभी मेरा हालत ख़राब हो जाता है। तो मुझे यहाँ लग रहा था बहुत डर, पर मैं हूँ बहुत ढीठ लड़की, मैंने सोचा कि मैं ये सारा सीन कैप्चर करके आप सभी को दिखाऊंगी। तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे खड़े रहती हूँ बादलों के बीच में, नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब बादलों के बीच में नहीं थी, मैं साइड में थी। और यहाँ पे फिर ज़ोरदार सा बारिश होने लगता है, तो वो भी मैं खड़े होके देखते रहती हूँ। मुझे ना बचपन से ही बारिश में नहाना बहुत पसंद है, पर मैं हमेशा नहा नहीं सकती हूँ ना, तबीयत ख़राब हो जाएगा और फिर मम्मी डांटेगी वो अलग। तो इसलिए मैं यहाँ खड़े होके देख रही थी कि अगर ज़्यादा टाइम तक बारिश होती और बिजली ज़्यादा नहीं कड़कता तो मैं यहाँ पे नहा लेती बारिश में। इससे मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी फील होता दिन भर की थकान से। बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर लिया था, फिर सोचा कि चलो अब बहुत हुआ, चलो चलो पढ़ाई करने बैठ जाओ। तो आ जाती हूँ मैं पढ़ाई करने, और यहाँ पे आप सब देख सकते हो मैं कितने गंदे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। यहाँ पे ना मैं अभी रीजनिंग का पार्ट बना रही थी, मैं एसएससी सीजीएल का ना प्रीवियस ईयर्स का जो आपका टेस्ट होता है ना वो बना रही थी, उसमें का रीजनिंग का सेक्शन कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने एक क्वेश्चन कर लिया था अल्फ़ाबेटिकल जो सीरीज़ होते हैं उससे रिलेटेड। देन मैं जो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं ना उसका काउंटिंग फिगर वाला क्वेश्चन था, तो वो करने लगी थी। अभी भी फिर मैं सॉल्व कर रही हूँ आपको अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही। उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना यम्मी यम्मी सा चिकन करी खाने।
तो आप सभी को मेरा चिकन करी कैसा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसमें का सबसे फेवरेट पार्ट जो होता है ना, इसका कलेजी होता है और जो पंजा होता है ना, वो भी मैं खाती हूँ। तो मुझे तो ये बहुत पसंद है। आप सभी को चिकन का कौन सा पीस खाना पसंद है, आप लोग कमेंट करके बताना। और अगर मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करना, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूं, आपके फ्रेंड्स भी इसको एंजॉय करें। देखो यहाँ पे मैं कैसे मस्त चावल में करी डाल के और अभी खाने का कोशिश कर रही थी। मुझे तो ऐसे खाना बहुत पसंद है। आप सभी को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ देखो मैं क्या मस्त इंजॉय करके चिकन खा रही हूँ। आप सभी को अगर और भी ऐसी व्लॉग देखनी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ और मेरा वेट भी करते रहो। मैं आऊँगी फिर से आपके लिए नेक्स्ट ब्लॉग लेके, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग सी। आप लोग यहाँ पे बताना मेरी लिपसिंग देख के कि मैं मम्मी से क्या बोलना चाह रही थी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।